हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घरों में हैं, सुरक्षित हैं, कोरोना और भी किसी भी बीमारी से आप सेफ हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स देने। और हम लोग जो फॉर्म ऑफ वर्ब जो सेंटेंस में फिल करने के लिए देख रहे थे, उसके हमने 5 नियम देख लिए थे। मैंने कहा था मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपको एक बार में देख के समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या फॉर्म लगेगी। तो 5 नियम हमने देखे थे। आज मैं 6ठे नियम से शुरू कर रही हूँ, और ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। 3 टेंस हम पहले देख चुके हैं, आज हमारा चौथा टेंस है। यदि वाक्य में सिंस या फॉर आता है और उसके साथ ऑल या टाइम आता है का प्रयोग हो तो, और वो सब एक ही वाक्य में हो, तो उसमें वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी, जिसमें सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम लगेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1995। वी हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन आ गया है। तो लिविंग इन जयपुर सिंस 1995। सेकेंड सेंटेंस, राहुल हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। तो ये देखिए, हैज बीन प्लेइंग और फिर पीछे सिंस और टाइम, यहाँ सिंस और टाइम आया है। अब फॉर, सिंस और फॉर कहाँ लगेगा, ये मैंने टेंस पढ़ाते हुए बहुत अच्छे से समझा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। फिर एक नोट है कि यदि रिक्त स्थान सिंस के बाद हो और उसमें फॉर्म की वर्ब की फॉर्म भरनी हो, तो वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म आएगी और शेष वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कैसे? अनु हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस हर सिस्टर टोल्ड। तो कि अनु इस स्कूल में तब से पढ़ा रही है, उसने अभी छोड़ा नहीं है। शी इज कंटिन्यू। कब? जब से कि उसकी बहन ने उसे कहा, ठीक है ना, ये काम खत्म हो चुका है, उसको कह दिया और उसके बाद से वो तब से पढ़ाई ही जारी है। इसके बाद हमारा अगला नियम आता है कि यदि वाक्य में बीता हुआ समय है और जैसे वो शब्द आए येस्टरडे या वन डे, वंस अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ऐसे कोई शब्द आए जो कि समय बीत चुका है, ठीक है ना, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट लगेगा। एग्जाम्पल है, ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। सी सेकेंड फॉर्म है, और रैन अवे भी सेकेंड फॉर्म है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। काम हो चुका है, पुलिस का देखना भी हो चुका है और चोर का भागना भी हो चुका है। अब एक नोट इसमें यह है कि अगर सेंटेंस में डिड या डिड नॉट का प्रयोग हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है और किसी भी पास्ट टेंस के में 2 सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं आती। तो अगर डिड नॉट आया हुआ है या डिड का प्रयोग हुआ है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर आता है 8वां कि यदि वाक्य में व्हेन या एज का प्रयोग है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब ये कैसे, मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। When I entered the class, the teacher was teaching। कि जैसे ही मैं क्लास में गया, जब मैं क्लास में गया तो टीचर क्या कर रहा था, मेरा वहां जाना हुआ और एक काम चल रहा था। वो क्या काम चल रहा था? The teacher was teaching the students। तो जो काम लंबा है, चल रहा होगा, वो रहा है या रहा था वाला आएगा, और मेरा जाना एक बार हुआ, ठीक है ना। तो सेकेंड सेंटेंस है व्हेन आई वेंट होम कि जब मैं घर गया, माय मदर वाज कुकिंग कि मेरी माँ खाना बना रही थी। वो काम चल रहा था और तभी दूसरा काम हुआ। अब आता है 9th, एज सून एज से प्रारंभ होने वाले वाक्य की दोनों क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, ठीक है ना।
यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम 10वां नियम देख लें कि यदि वाक्य में एट, दिस टाइम, इन दीज डे, दोज डेज, एट दैट मोमेंट या वाइल का प्रयोग है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। आप वाक्य ये वर्ड देख लीजिएगा कि एट दैट टाइम यानी कि उस समय क्या हो रहा था, इन दोज डेज उन दिनों क्या चल रहा था, एट दैट मोमेंट उस वक्त क्या हुआ, या वाइल ये शब्दों का प्रयोग है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म आएगी जिसमें कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रमेश वॉज लिविंग इन जयपुर इन दोज डेज। ठीक है, अब आता है 11वां नियम, जब वाक्य में वाइल का प्रयोग हो तथा दो कार्य पास्ट टेंस में एक साथ हो, दो काम एक साथ, वाइल में देखिए आप ध्यान रखिएगा कि दो काम एक साथ चल रहे होंगे, मतलब हो रहे थे, जब देखने वाले ने देखा तो दो काम एक साथ हो रहे थे, तो रहे थे यानी कि दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा कि वाइल आई वॉज रीडिंग, कि जब मैं किताब पढ़ रहा था, बुक माई मदर वॉज कुकिंग फूड, कि जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरी माँ खाना बना रही थी। वाइल सीमा वॉज प्लेइंग चेस आई वॉज वॉचिंग टीवी, कि जब सीमा चेस खेल रही थी मैं टीवी देख रहा था। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज आती है बच्चों, थोड़ा समझने की चीज है, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। तो आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों में कैसे फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, पहला हम देख लेते हैं कि यदि वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो आफ्टर के पहले वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में लगेगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अब मैंने एग्जांपल दिया है, ही केम टू स्कूल आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास। पहले कौन सा काम हुआ, देखिए जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा और जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो उसके आने से वह कब आया, वह स्कूल कब आया, टीचर के क्लास में जाने के बाद। तो जो काम बाद में हुआ उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा। और ये तो है आफ्टर वाले वाक्य में। आफ्टर के बाद वाले वाक्य में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के पहले वाले वाक्य में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। और अब आता है बिफोर वाला वाक्य, कि यदि वाक्य में बिफोर का प्रयोग हो तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट लगेगा और बिफोर के बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, कि मैं काम कर चुकी थी, किससे पहले, माई फ्रेंड केम टू माई हाउस, इससे पहले कि मेरा दोस्त घर आया। तो जो काम पहले हुआ उसमें देखिए अभी भी जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों यहाँ तक की चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे थोड़ा सा और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।